गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी में पाठ 7 आंखों की रक्षा पढ़ेंगे। आप अपनी बुक खोल लीजिए। पाठ 7 आंखों की रक्षा। इस पाठ में शरीर के प्रमुख अंग आंख, जिससे हम सारा संसार देखते हैं, है ना बच्चों। हम लोग अपनी आंख से इस संसार को देखते हैं। अगर हमारी आंखें ना हो तो हमें पूरी दुनिया अंधेरे की तरह एकदम काली काली दिखेगी, कुछ दिखाई ही नहीं देगा। जैसे रात होती है उसी तरह से सब होगा। तो आंखों से ही संसार है, जिससे हम सारा संसार देखते हैं। आंखों के बारे में विस्तार से बताया गया है और साथ ही आंखों की रक्षा किस प्रकार करनी चाहिए यह भी इस पाठ में बताया गया है। तो हम अपना पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। अनुराग जब पाठशाला से घर वापस आया तो उसकी आंखें लाल हो गई थी। अनुराग नाम का एक बच्चा था, वह स्कूल गया और आया तो उसकी आंखें लाल हो गई थी और उनमें से लगातार पानी बह रहा था। उसकी माँ ने पूछा, बेटा क्या हो गया, तुम्हें चोट लगी है क्या? जब वह घर आता है उसकी माँ पूछती है कि तुमको क्या हो गया, तुमको चोट लगी है क्या? उसने कहा, नहीं माँ, चोट तो नहीं लगी, पर लगता है आंख में कुछ पड़ गया है, तभी आंखें दुख रही हैं। माँ ने आंख धोने वाले कांच के एक विशेष छोटे से आई कप में गुलाब जल डालकर अनुराग को पकड़ाया और कहा, बेटे इस कप को अपनी आंख के पास ले जाकर बिल्कुल इस तरह से सटा कर पकड़ो कि गुलाब जल से तुम्हारी आंखें धुल जाए, है ना। आपकी मम्मी भी कहती है आंखों को गुलाब जल या पानी से धो लीजिए। पानी को ऐसे लेकर के अपनी आंख से सटाइए ताकि आपकी आंखें धुल जाए। इससे क्या होता है कि पानी से धुलने से आपकी आंख में जो आंसू बनता है वह उस पानी में मिल जाता है और आपकी आंख से जो कण रहता है, जो कुछ पड़ा रहता है, वो निकल जाता है। तुम्हारी आंख धुल जाए, पलकों को झपकाओ और देखो कि आंख में पड़ा धूल का कण निकला कि नहीं। जब आंखें धुल जाए तो अपनी पलकों को झपकाओ, देखो तुम्हें आराम मिलेगा। तो आंखों से जो धूल का कण पड़ा है तो वो निकल गया है। अगर इस प्रकार न निकला हो तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अगर इसके बाद भी आपकी आंख से धूल का कण नहीं निकला है तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। सौभाग्य से गुलाब जल से धोने पर अनुराग को कुछ आराम मिला। लगा कि अब थोड़ी देर में आंख का दुखना भी बंद हो जाएगा। अनुराग बोला, माँ मेरी आंख से इतना पानी क्यों निकल रहा है? वह अपनी माँ से पूछता है। जब कण निकल जाता है तो वो अपनी माँ से पूछता है कि माँ मेरी आंखों से इतना पानी क्यों निकल रहा है? तो उसकी माँ उसको समझाते हुए बोलती है, बेटे हमारी पलकों के भीतर पानी निकलने वाली एक ग्रंथि होती है। आपको पता है हमारी आंखों में पानी निकलने वाली एक ग्रंथि होती है। जब हमारी आंख में कुछ पड़ जाता है तब उस ग्रंथि से पानी निकलने लगता है। इस प्रकार हमारी आंखों में पड़ी हुई चीजें अपने आप बाहर निकल आती हैं पानी के साथ। अनुराग बोला, माँ अभी भी थोड़ा थोड़ा आंखों से पानी निकल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? माँ ने बताया, इस प्रकार मामूली सा पानी हमारी आंखों से निकलता रहता है ताकि हमारी आंखें गीली बनी रहे। इस प्रकार गीली बनी रहे। इस गीलेपन से हमारी आंखों की खुश्की नहीं रहती है और आंखें थकती भी कम है। गुलाब जल से आंखों की थकान दूर होती है। अनुराग ने पूछा, माँ कुछ लोगों की आंखें कमजोर होती हैं, वे चश्मा क्यों नहीं पहनते? वे चश्मा पहनते हैं, तो आप बताइए कि आंखों में कमजोरी क्यों आती है? अनुराग अपनी माँ से पूछता है कि कुछ लोग चश्मा पहनते हैं, बताइए उनकी आंखों में कमजोरी क्यों आती है? माँ ने कहा, बेटे पढ़ने लिखने के गलत तरीकों से अक्सर आंखों में कमजोरी आ जाती है।
वैसे कभी कभी किसी बीमारी के कारण अथवा जन्म से ही आंखों में कुछ कमी या परेशानी रहती है, जिसे डॉक्टर की सहायता से समय पर इलाज करवाकर उसको दूर किया जा सकता है। माँ, वे गलत तरीके क्या है जो उसकी माँ बोलती है कि कुछ लोग को गलत तरीके से पढ़ने लिखने से उनकी आंखें खराब हो जाती हैं। तो अनुराग ये पूछता है कि माँ वो सही तरीके मुझे बताइए जिससे मेरी आंखें न खराब हों। तब माँ ने बताया, पुस्तक को आंखों के बिल्कुल पास लाकर पढ़ना गलत तरीका है। लेटकर किताब ऊपर झुकाकर पढ़ना भी गलत तरीका है। चलती गाड़ी में पढ़ना भी अनुचित है। बहुत कम या तेज रोशनी में पढ़ने लिखने से भी आंखें कमजोर हो जाती हैं। तो सही तरीका कौन सा है, उसने पूछा। माँ ने कहा, कुर्सी पर सीधे बैठकर पढ़ना चाहिए। कम या बहुत तेज प्रकाश में कभी नहीं पढ़ना चाहिए। पुस्तक को आंख से कम 30 सेंटीमीटर यानी 12 इंच की दूरी पर रखकर पढ़ना चाहिए। सर्दियों में अगर आप धूप में पढ़ते हैं तो आपके जो पुस्तक है उसके ऊपर छाया होनी चाहिए। धूप आपके शरीर पर लगती रहे और पुस्तक पर छाया होनी चाहिए। इन सब सावधानियों से आंखें बुढ़ापे तक सलामत रहती हैं। तो बच्चों, हमें अपनी आंखों सही नियम का पालन करके अपनी आंखों का ध्यान देना चाहिए ताकि हमारी आंखें हमारे जीवन भर काम आ सके। इतनी जानकारी पाकर अनुराग बहुत प्रसन्न हुआ। अब वह खेल के मैदान की ओर भागने लगा। माँ ने रोक कर कहा, बेटे कुछ जरूरी बातें सुन लो, फिर खेलने जाना। तो अब वो कहता है, जल्दी बताइए माँ। अनुराग ने कहा, माँ ने कहा, सुबह शाम आंखों पर ताजे पानी के छींटे मारने चाहिए। ऐसा करने से आंखें साफ हो जाती हैं और उनको ताजगी मिलती है। साफ पानी से धोने और साफ तौलिए या रुमाल से आंखें पोंछनी चाहिए। आंखों में उंगलियां नहीं लगानी चाहिए। अगर आंखों में खुजली सी हो रही हो तो साफ रुमाल से आंखों को कोमलता से सहलाना चाहिए। अपने गंदे हाथों से आंख में खुजली नहीं करनी चाहिए। आंखें जरा भी दुखे तो अपने माता पिता से कहना चाहिए ताकि तुरंत उसका उपचार हो सके। एक खास बात और, अनुराग विटामिन ए जो पीले फल और सब्जियों से मिलती है, जिसे जो पीले फल और सब्जियों में पाया जाता है, जो आंखों के लिए बहुत लाभदायक है, इसे अवश्य खाना चाहिए। रात में भरपूर नींद लेनी चाहिए जिससे आंखों की थकान दूर हो जाती है। तो अनुराग कहता है, अब मैं समझ गया माँ, आगे से आपकी बातों का ध्यान रखूंगा। अच्छा, तो अब मैं चला खेलने। फिर वह खेलने चला जाता है। यह कहकर वह दरवाजे की ओर बढ़ा। माँ ने उसे जाते हुए देखकर अपने मन में कहा, खेलना भी स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। खेलने से शरीर स्वस्थ होता है। तो बच्चों, हमें जो फल होते हैं विटामिन ए युक्त फल जरूर खाना चाहिए, जो पीले फल और सब्जियों में मिलता है, जिससे हमारी आंखें स्वस्थ रहती हैं। आप लोग इस पाठ को अपने से खोलकर बुक खोल करके जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। आगे हम अब क्या करते हैं, शब्द लिख लेते हैं। आप भी अपने बुक कॉपी में शब्द लिख लीजिएगा।
वाला। फिर इसके बाद है कोमलता। कोमलता नरमी से। नरमी से। फिर इसके बाद आपका एक छूट गया है 4। 4 मीन्स इलाज। ठीक है, आप ये शब्द अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।